कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं स्वयं सब कुछ बनता हूं और मैं ही बनाता हूं। बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं। ये अद्भुत बात है। कुछ भी आप बनाओ तो आपको सामान चाहिए, पर भगवान कहते मुझे नहीं चाहिए, सामान भी मैं ही हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं। कैसे? समझ में बात नहीं आती। तब बहुत अच्छा उदाहरण तो कई है, पर एक आध उदाहरण बताए। कहते आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, देखा है? तो मकड़ी का जाल जो है, मकड़ी जाल बनाती है, जाल बुनती है। वो कैसे बुनती है? कौन सी दुकान से सामान लाती है? मकड़ी जब जाल बनाती है, सामान कहीं से नहीं लाती, वो अपने अंदर से छोड़ती जाती है, सामान पैदा करती है। जाल बनाने का सामान नहीं, कहीं से नहीं लाई। मोर ने अपने पंख में जो चित्रकारी करी है, वो चित्रकारी के लिए कहीं बाहर से रंग नहीं लाए। मोर का वो नेचुरल, वो स्वाभाविक, उसने स्वयं उन पंखों को जन्म दिया है। वो पंख सुंदर बनाने के लिए कलर नहीं खरीदे गए, वो स्वयं बने। मोर स्वयं सुंदर बन गया है, सामान नहीं लाया कहीं से। मकड़ी जाल बनाती है, जाल बनाने के लिए पदार्थ छोड़ती है, कहीं से सामान खरीद के नहीं लाई। भगवान कहते हैं तुम्हारे समझने के लिए इतना बहुत है। ऐसे ही मैं जगत को बनाता हूं और बनाने के लिए सामान नहीं चाहिए, मैं खुद बनता जाता हूं। इसीलिए इस जगत में जो भी है वो सब भगवान का रूप है। जो भी दिखाई पड़ता है वो सब परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी बात समझ में गया, पर आप तो क्या बोलते हैं 24 कैरेट, कितना 100 आना, 100%, आप तो खरे सोना है। तो 100% खरा सोना जो होता है, उसके आभूषण कैसे बनेंगे? थोड़ा मिलाना पड़ता है, हमने सुना है, देखा नहीं हमने। बिना मिलावट के सोना आभूषण कैसे बने? तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि चिंता न करो, मिलावट के लिए मेरी माया का संग करो, तुम सृष्टि का विस्तार करो, मेरी माया का साथ ले लो और बढ़िया से विस्तार। माया क्या करती है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। जो सत्य है उसे छुपाती है और जो असत्य है उसे दिखाती है। माया यही करती है। माया बड़ी ठगनी हम जानी। जो सच है वो दिखता नहीं है माया के कारण। सत्य को हम पहचान नहीं पाते और असत्य को हम अपना मान बैठते हैं। माया यही करती है। तो भगवान ने कहा इसका संग ले लो और बढ़िया दुनिया का विस्तार करो। भगवान ब्रह्मा को सुंदर चतुश्लोकी का दिव्य उपदेश दिया और ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा पा करके सृष्टि का विस्तार करने लगे, सृजन करने लगे, भगवान के कार्य में लग गए। भगवान ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको निभाने लगे और बढ़िया से दुनिया बनाने लगे। अब महाराज भगवान ने कैसे बनाया? माया का संग करके जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, धरती में रहने वाले, आकाश में रहने वाले हर तरह के जीवों को ब्रह्मा जी ने बनाया। और हे परीक्षित, भगवान ने जब मानवीय सृष्टि करी, मनुष्य को बनाया, तो महाराज पहले नारद को बनाया। नारद भजन करने लगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों को जन्म दिया।
ये चारों भी भजन करने लगे। आप जब कोई कार्य करते हो तो कोई सहयोगी मिल जाए, जल्दी काम हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने जल्दी कार्य हो इसलिए भगवान रुद्र को प्रकट किया और रुद्र से कहा कि आप भी मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान रुद्र जो है नाना प्रकार की लीला करने लगे, दुनिया बनाने लगे, अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बैताल इत्यादि बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि चंडियां नाचने लगी, भूत प्रेत चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे। तो भगवान रुद्र के पास गए और कहा कि अब आप आराम करिए, हम कर लेंगे अपना काम। नहीं, जब कोई गड़बड़ करता तो यही कहते भैया तुम बैठो, ऐसा काम नहीं करवाना, नहीं करते, तुम आराम करो हम कर लेंगे। समझाओ भी क्या करोगे समझा के, इससे अच्छा हाथ जोड़ लो और कहो कि आप बैठिए हम कर लेंगे। भगवान गए ब्रह्मा जी और रुद्र के पास, हाथ जोड़े, कहा कि प्रभु बढ़िया सृष्टि बना रहे, भूत प्रेत बना के क्या करना चाहते हैं, एक काम करिए आप भजन करिए, हम बनाते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान रुद्र ध्यान मग्न हो गए। यहां पर ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर सृष्टि की रचना करी। भगवान ब्रह्मा ने मनु को जन्म दिया, मनु शत्रुपा को जन्म दिया और मानव वंश आगे बढ़े इसलिए दोनों का विवाह किया। और महाराज मनु से कहा कि अब तुम मनु से मानव की सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज कार्य में लगे ही थे कि उसी बीच में नाना प्रकार की सृष्टि हो चली थी। एक दैत्य आया और उसने आकर के जहां पर बढ़िया कार्य हो रहा था ऐसी धरती को ही चुरा लिया। बहुत सुंदर कथा है। धरती को एक दैत्य ले गया, जाकर के समुद्र के बीच में छुपा दिया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई। चिंतित होकर के ब्रह्मा जी भगवान को याद करने लगे। उसी बीच में ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई। भगवान नासिका रंध्र से प्रकट हो गए। छोटे से 12 रूप में भगवान प्रकट हुए और विकराल स्वरूप बनाया, भयंकर स्वरूप बनाया। भगवान 12 का प्राकट्य हो गया। बोलिए 12 भगवान की। भगवान ने अपने शरीर को हिलाया। भगवान की रोमावलियों से दिशाएं ढक गई। देवताओं ने नगाड़े बजाए, जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए 12 भगवान की। अब धरती नहीं है तो भगवान 12 धरती को लेने के लिए समुद्र में गोता लगाते हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हैं और समुद्र के मध्य में छुपी हुई धरती को लेके ऊपर आए। रास्ते में जिसने धरती को छुपाया था वो दैत्य आ गया, हिरण्याक्ष आया, भगवान का रास्ता रोका। 12 भगवान का। भगवान दाएं बाएं होकर के ऊपर आए और धरती को पहले स्थापित किया और फिर जब ये गालियां दे रहा था भगवान को, कहा कि तुम वन में रहने वाले शूकर हो, वन में रहने वाले तुम पशु हो, तुम हमारी संपत्ति को लेके जा रहे हो। नाना प्रकार से जब गालियां दे रहा था तो भगवान ने सोचा पहले अपना काम कर ले, बाद में बात करेंगे। और जब काम हो गया तब बात की और कहा कि आप जो कह रहे थे श्रीमान जी बहुत बढ़िया बात है, आपने जो कहा था सच है। हम तो ग्राम सिंह है, गांव के है? हाँ, हम तो वन के पशु हैं, पर तुम जो हो वो क्या हो, तुम ग्राम सिंह हो, ग्राम सिंह अर्थात केवल गांव में भौंकने वाले कुत्ते हो। मान लिया कि हम वन में चरने वाले पशु हैं और जब इतनी बात कही तो भयंकर युद्ध हो गया। आहा, ऐसा युद्ध हुआ कि भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते करते
प्रातः काल से सायंकाल तक युद्ध हुआ। देवता जब घबराने लगे तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के प्राण निकल गए। देवता पुष्पों की वर्षा करके नगाड़े बजाने लगे। बोलिए बारह भगवान की जय। अब यहां पर बात आई कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। अच्छा, ये हिरण्याक्ष कौन था? अब ये बात आई। श्री राधे, श्री राधे। हिरण्याक्ष कौन है? ये प्रश्न उठ गया और प्रश्न का उत्तर देने लगे। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई थे। जिस समय यहां पर ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था और धरती को चुरा के ले गया था। कौन था ये? तब कहते हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ये वैसे तो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, दिति के पुत्र कश्यप, दैत्यों के वंश में इन्होंने जन्म लिया। पर ये दैत्य बने क्यों? धरती चुराई क्यों? ये प्रश्न आया। कहते हैं ये पूर्व के भगवान नारायण के पार्षद हैं, भगवान नारायण के द्वारपाल हैं। भगवान नारायण बैकुंठ में विराजमान है और बैकुंठ के दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई आए। चारों भाइयों ने जय विजय से कहा कि प्रभु के दर्शन करा दो, पर पट बंद हो गए थे। भाई मंदिरों का नियम है, इतने बजे से इतने बजे तक खुलेंगे। तो भगवान के विश्राम का समय था। सनकादि ऋषियों ने कहा अभी नहीं मिल सकते। इन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि दर्शन करने दो, हम इतनी दूर से आए हैं। कई बार ऐसा होता है, बड़ी दूर से आए थे, हमें दर्शन करा दो। जय विजय ने कहा बिल्कुल दर्शन नहीं मिलेंगे। शनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम हमको भगवान से नहीं मिलने देते, भगवान के दर्शन नहीं करने देते हो, इसलिए तुम यहां रहने की योग्य नहीं हो, तुम राक्षस बन जाओ। 3 बार तुमसे हमने कहा कि हमें दर्शन करने हैं और तीनों बार तुमने मना किया। 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनो। बेचारे रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। और जब ये कोलाहल द्वार पर हो रहा था तो भगवान को अंदर पता चला। भगवान नारायण बाहर आए। बाहर आकर के जय विजय को रोते देखा और द्वार पर खड़े हुए संतों को जब देखा, भगवान के दर्शन शनकादि ऋषियों ने किए, तृप्त हो गए, क्रोध शांत हो गया। भगवान ने शनकादि ऋषियों से क्षमा मंगाई। आहा, भगवान क्षमा मांगते हैं। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयेव च कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुक्रांतामतिक्रमम्। भगवान कहते हैं ये दोनों मेरे पार्षद हैं, इनका नाम जय विजय है, ये मेरे हैं। सबसे मजे की बात और समझने की बात यह है कि भगवान सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। किसी ने पूछा होगा कि गलती करी है जय विजय ने और क्षमा मांगते हैं भगवान, भगवान ने क्यों क्षमा मांगी? तो भगवान कहते हैं एतौ द्वौ पार्षदौ मह्यम। मह्यम मतलब मेरे, ये मेरे बच्चे हैं। और सीधी सी बात है साहब, आपके बच्चे गलती करें तो बच्चे थोड़ी क्षमा मांगते हैं। बच्चे तो गलती करके भाग जाते, क्षमा कौन मांगता है? कहा घर के बड़े जाते हैं, क्षमा करिए हमारे बच्चे ने गलती कर दी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे बालक हैं, ये मेरे हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा करिए। इन्होंने अपराध किया। सनकादि ऋषि लज्जित हुए।
कि धन्य है जिनको हमने श्राप दिया। भगवान कहते हैं ये मेरे हैं, हम भगवान के बन जाएं। जिस दिन हम ये ऐसे बन जाएंगे कि भगवान कहें कि ये मेरे हैं, तो फिर जब भगवान कहने लगेंगे कि तुम मेरे हो, फिर मुझे मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। और हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। एक बार भगवान के बनो। अलवेले राम मेरे मतवाले राम, अलवेले राम मेरे मतवाले राम, तेरी मर्जी का मैं भोला, तेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे मतवाले 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 श्याम, अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। श्री राधे तालियों की सेवा के साथ। जो भी करा लो सो तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर, हाँ तुम पर न्योछावर, तुम पर न्योछावर, हाँ तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो सो तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो सो तुम पर न्योछावर, जीना मेरा जीना हुआ है सका, मेरे अलवेले राम जीना हुआ है सका, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे मतवाले राम, अलवेले राम मेरे मतवाले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मतवाले श्री राधे। जो भी करा लो सो तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो सो तुम पर न्योछावर, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, लंबे सफर में, हाँ लंबे सफर में, लंबे सफर में, हाँ लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलवेले राम, 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 तेरी मर्जी का मैं
अब दे दो सजा या इनाम। भगवान स्वयं हमारे हो जाते हैं, एक बार उनके हो जाओ, फिर उसे चिंता होती है हमारे जीवन की, हमको नहीं। भगवान कहते हैं एतौ द्वौ पार्षदौ मह्यम, ये दोनों मेरे हैं, जय और विजय। इन्होंने गलती करी इसलिए इनकी गलती की क्षमा दीदी, क्षमा मांग रहे हैं। और यहां सनकादि ऋषि लज्जित हुए, जय विजय को कहा चिंता न करो, तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे, परंतु मेरे होना तो तुमको तारने के लिए मैं 3 बार आऊंगा। नहीं? भगवान के जब बनोगे ना, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, जैसे तुम बनोगे भगवान तुम्हारे लिए आएंगे। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने तो भगवान बाराह बने। क्या आज ब्रह्मा जी का जब बढ़िया कार्य हो रहा था, मानो ब्रह्मा जी की फैक्ट्री बढ़िया चल रही थी, तो धरती को चुरा लिया, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, धरती को लेकर के समुद्र में छुपा दिया, कैसे काम करोगे। और ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो भगवान आए, कहा कि तुम बढ़िया से काम करते हो इसलिए मैं तुम्हारे काम बिगड़ने ना दूंगा। और भगवान बाराह बन के आ गए। वो जय विजय वहां से गिरे बैकुंठ से और आकर महाराज कश्यप के यहां दिति माता के गर्भ में आए जय विजय, और यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष लोभी है, जन्म लेते ही महाराज आकाश में उड़ने लगा, गदा उठाई और संपत्ति इकट्ठी करने लगा। लोभ जो है संपत्ति इकट्ठी करता है, ये बांटता नहीं है, ये केवल जोड़ता है, मांगता है। देवताओं के पास गया, देवताओं को परास्त किया, गद्दी अपना ली, कुबेर के ऊपर आक्रमण किया, छत्र छुड़ा लिया। सभी देवताओं के पास गया, सभी की पिटाई कर दी, सब हार मान करके भाग गए। और जब नारद जी मिले तो नारद जी से कहा कोई भी इसके साथ युद्ध नहीं करता है हिरण्याक्ष से। तो नारद से कहते क्यों जी, केवल तुम भजन करना जानते हो, लड़ना झगड़ना भी जानते हो। नारद जी ने कहा देखो भैया, तुम बलवान हो और हम लड़ना झगड़ना जानते नहीं है। तो कहा क्या जानते हो? नारद ने कहा कि हम लड़ना झगड़ना तो नहीं जानते, पर लड़ाना झगड़ाना जानते हैं। तो हिरण्याक्ष ने कहा तो फिर लड़ाओ किसी से। कहा थोड़ा इंतजार करो, जब आएगा तुम्हारे लायक लड़ने वाला तब बताएंगे। और आज जब भगवान बाराह आए तो नारद जी पहुंच गए, जाकर के कहा क्यों तुम लड़ना चाहते थे, तुम्हारे योग्य लड़ने वाला आ गया है। कहां है? कहा कि तुम्हारी जो तुमने धरती को छुपा दिया था ना, उसे लेके आ रहा है। जब हिरण्याक्ष से कोई लड़ा नहीं तो इसने धरती को ही छुपा दिया। तो भगवान जब आ रहे थे धरती को लेकर के तो हिरण्याक्ष आया, सामना किया, भगवान ने धरती को स्थापित किया और तब युद्ध हुआ।
अद्भुत युद्ध हुआ। देवता घबराने लगे। देवता जब देखते हैं कि हिरण्याक्ष का और भगवान का युद्ध हो रहा है, सायं बेला हो गई है, इसका बल बढ़ता जा रहा है, तो देवता चिंतित हुए। भगवान ने देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष मर गया है, आपने सुना। भगवान वहां पर हिरण्याक्ष को देख रहे हैं, परंतु हिरण्याक्ष मरा तो था पर इसकी आंखें खुली थी। देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं और बड़ा अद्भुत ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि देवता कैसे प्रार्थना करते हैं। यदि ये मर गया है तब तो अच्छा है, और यदि ये नहीं मरा है, आंखें खुली थी, विश्वास नहीं था कि मर जाएगा एक थप्पड़ में, भगवान ने एक थप्पड़ लगाई और ये मर गया। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि देवता इससे बहुत पिटे थे। तो देवताओं ने सोचा इतनी जल्दी मरा नहीं होगा, और आंखें भी खुली थी। तो देवता कहते यदि हमने भगवान की प्रार्थना करी कि हे भगवान आपने बहुत अच्छा किया और ये नहीं मरा होगा तो हमारी बहुत पिटाई करेगा। तो पहले कहते हैं किस तरह से प्रार्थना करते हैं कि भगवान की प्रार्थना भी हो और इसको बुरा भी न लगे। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मोक्षया। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मोक्षया। तस्यैव दैत्या ऋषभापदाहृता मुखं प्रपश्य तनोमुत्ससर्जः। बड़ी अद्भुत बात कही है। कहा कि हे प्रभु सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। गाइए
यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादशतो मुमुक्षया। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादशतो मुमुक्षया। बड़ी अद्भुत प्रार्थना करी। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अनशन कर रहा है, कैसे आपके चरणों में इसकी आंखें लगी हुई हैं, मानो ये कह रहे हैं कि उसे भी अच्छा लगे और भगवान को भी अच्छा लगे। ऐसी अद्भुत प्रार्थना करी। भगवान ने अपने चरण से धीरे से हिरण्याक्ष को जैसे ही पलट दिया तो आंखें बंद हो गई, तब खुल करके प्रार्थना करने लगे कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, नमो नमस्ते स्थितौ गृहीता बल सत्त्वमूर्तये, स्थितौ गृहीता तोयं जगतमरुं त्वदस् त्वत्पद भक्त्या वयमीश निर्वृता। मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधेश्याम राधेश्याम। अब यहाँ अद्भुत प्रार्थना करने लगा कि हे अखिल जीवधारी, समस्त जीवों के अंदर विराजमान है प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, हम आपकी वंदना करते हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, महाराज मनु का काम आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए और महाराज मनु अपने कार्य में लग गए। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष ने लोभ के वशीभूत होकर धरती को छुपा लिया। नहीं, क्या किया? छुपा लिया। धरती में धन है, धरती में रतन है, संपत्ति है, और धरती के लिए तो सब लड़ रहे नहीं, एक एक टुकड़े के लिए लड़ रहे। ये मेरी है, ये टुकड़ा मेरा है, ये मेरा है, पर ये किसी की नहीं हुई, कोई भी नहीं लेके गया, सब छोड़ गए, सबने कब्जा किया और सब यहीं पर छोड़ के चले गए। लड़ाई ही इसी की। हिरण्याक्ष ने भी कहा ये मेरी है और पूरी धरती को छुपा लिया। तो जब आप किसी संपत्ति को छुपाते हो तो वो नष्ट हो जाती है, जो छुपा के रखते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो बांटते हैं तो बढ़ती रहती है, संपत्ति बढ़ती है। एक संत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे, बांटने वाला जो होता है ना, वो हरदम हरा भरा रहता है, हरदम बढ़ता रहता है। इसलिए जीवन में बांटना सीखो, छुपाना ना सीखो। तुम्हें भगवान ने संपत्ति दी है, इसका उपयोग करो, बांटो। देखो, किसान खेती करता है, नहीं, खेत में फल लगाता है, तो जो पेड़ फलों को बांट देते हैं वो सदैव हरे भरे रहते हैं, उनकी सेवा होती है, और जो पौधे अपने फल को छुपा लेते हैं, किसान उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। मुझे बहुत अच्छा उदाहरण लगा। खेतों में जाइए, मूली, गाजर, नहीं, आलू, जो संपत्ति है उसको छुपाया है। जो छुपाता है
वो निर्मूल हो जाता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और जो बांटता है ना, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, जो पेड़ फल अपने दिखाते हैं, क्या जो दिखाते हैं या बांटते हैं, वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। फल बांट देते हैं, खुद नहीं खाते। लोग जाते हैं, उन पेड़ों से फल उतारते हैं और फिर पेड़ जैसे के तैसे, पेड़ की सेवा और होती है। अगले वर्ष फिर से वो फल दे देते हैं, कहा फिर खाओ फिर खाओ। जो बांटता है भैया, उसके पास बार बार आता है, बार बार। तो ऐसे ही भगवान ने तुमको दिया है, यदि बांटते रहोगे तो तुम्हें भगवान बार बार देता रहेगा, हरे भरे रहोगे। संपत्ति जो है ये चंचला है? इसका सदुपयोग करते चलो। हिरण्याक्ष ने नहीं किया, छुपाया, इसलिए नष्ट हो गया। हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान का बढ़िया कार्य होने लगा। ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया। मनु ने भी मानवीय वंश, मानवीय सृष्टि बनाई और मनु के वंश का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा मनु को 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। बेटियों के नाम है आकुति, प्रसूति, देवहूति। बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये मनु की पहली संतान है और मनु से ही मनुष्य है। आकुति का विवाह किया महाराज मनु ने रुचि नाम के प्रजापति से। प्रसूति का विवाह किया महाराज मनु ने दक्ष प्रजापति से। और देवहूति का विवाह किया भगवान ने, महाराज मनु ने कर्दम ऋषि के साथ। अब ये बात राजा ने पूछी कि एक तो ऋषि है कर्दम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो, ऐसा वो कर्दम है। और ऐसे संत के साथ राजकन्या का विवाह, राजा की बेटी का विवाह कैसे संभव? कहने लगे, देखो बात कुछ ऐसे बनी थी कि वन में महाराज कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपश्चर्या करते समय जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान कर्दम ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान के इतने सुंदर दर्शन थे, आहा, मंद मंद मुस्कुरा रहे भगवान सांवली सूरती को देख करके कर्दम ऋषि तृप्त हो गए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कर्दम से कहा कि कुछ मांग लो। कर्दम ऋषि ने कहा कि क्या मांगे? जो मांगना चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते हो? कर्दम ने कहा कि हम तुम्हें ही मांगना चाहते हैं। संपत्ति मांग के क्या करेंगे? तुम हमारे हो जाओ। हैं? इतने सुंदर लगते हो कि लगता है आपको मैं खिला लूं, आपको मैं गोद में बिठा लूं, आपके जैसा कदाचित मेरा पुत्र होता है। भगवान ने कहा यदि मुझे पुत्र बनाना चाहते हो तो विवाह करना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा तो पूरी होगी, पर तपस्या करने से नहीं, विवाह करोगे तो ही मैं पुत्र बनूंगा ना। कर्दम ऋषि ने कहा यदि आप हमारे पुत्र बने तो हम विवाह करेंगे, क्योंकि तपस्या भी तो तुमको पाने के लिए की जा रही है, और यदि तुम पुत्र बन के आओ तो फिर तो वो गृहस्थ ही सार्थक है। मैं गृहस्थी बन जाऊंगा यदि तुम पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा कि विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि तैयार हो गए कि भगवान हमारे पुत्र बनेंगे। भगवान ने राजा मनु को जाके कहा कि अपनी बिटिया का विवाह कर्दम के साथ करो। भगवान की आज्ञा मान करके महाराज मनु और शत्रुपा कर्दम ऋषि के पास आए। कर्दम ऋषि से कहा, प्रस्ताव रखा देवहूति के विवाह का। दोनों की बातें हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं तब तक गृहस्थ में रहूंगा जब तक मेरा मन लगेगा। देवहूति ने कहा कि आप
जब मर्जी है चले जाना, पर एक पुत्र दे के जाना। दोनों की बातें हो गई, बढ़िया उत्तम रीति से विवाह हुआ। राजा मनु के यहां पर संतों की बारात आई। राजकन्या का विवाह एक संत के साथ हुआ और संतों की मंडली के साथ में देवहूति वन में गई, जहां पर जो राजमहल में रहती थी, कंचन महल में रहने वाली देवहूति वन में एक झोपड़ी में पहुंची। देवहूति ने कहा होगा कि अब अपने भवन चले, कहां आपका महल है। कर्दम ऋषि ने कहा इसी को महल समझ लो, जो भी है यही है, ये झोपड़ी है, यही भजन करते, इसी में रहना पड़ेगा। देवहूति जी नाराज नहीं हुई जैसे आजकल नाराज हो जाती है। पहले कहती कि घर पहले बनवा लो, पहले अच्छा सा कमरा बनवा लेना, तब विवाह करना। देवहूति प्रसन्न हो गई, कहा कोई बात नहीं, जहां आप हैं वहीं हम हैं। देवहूति उसी कुटिया में रहने लगी। अब कहा आपका परिवार कहां है? माता पिता परिवार, वहां चूहे बिल्ली रहते थे, कहा इसी को परिवार मानो, इन्हीं के बीच में रहता हूं, कोई नहीं है। देवहूति जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे रहें, हमें आपसे मतलब है। जिसमें आप प्रसन्न हैं हम उसमें प्रसन्न हैं। स्त्री का यह धर्म है, पति की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, पति की जो भी परिस्थिति है उसमें सहयोगी बनना, पति की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में खुश रहना, ये हमारी भारतीय सभ्यता है और देवहूति ने सिखाया है। देवहूति खुश हो गई, बैठ गई, कहा जिसमें आप खुश हैं उसी में हम हैं। बड़ी प्रसन्न है, सेवा कर रही है। कहा नहीं होगा कि विवाह के बाद में घूमने जाना पड़ता है, नहीं, आजकल टिकट पहले से निकालते लोग। यहां तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों की परिस्थितियां, जैसा परिवार की रीति है, जैसे बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं वैसा ही करते होंगे। पर आजकल पाश्चात्य सभ्यता ने थोड़ा ऐसे नियम बनाए हैं। विवाह के पहले से तैयारियां होती हैं कि विवाह के बाद घूमने यहां जाएंगे, नहीं, वहां पर नहीं। देवहूति सेवा करने लगी, पति की सेवा ही सब कुछ है। और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। आपने कभी सुना है कि विवाह हुआ हो और जो दूल्हा है ना, वर राजा, क्या बोलते, बींद, नहीं, और जैसे ही विवाह हुआ और घर में बींदड़ी आई है, बींद मुझे ठीक से नहीं आती, और बींद राजा की समाधि लग जाए, क्या समाधि लग गई। आज अगर ऐसा हो जाए तो कहा कि समाधि ही लगानी थी तो विवाह क्यों किया भैया, नहीं, भाग जाएगी। पर देवहूति ने ऐसा नहीं किया। देवहूति सेवा करने लगी। कहा क्या बात है, ऐसा पति मिला। भगवान का चिंतन करते हुए कर्दम की आराधना, कर्दम की सेवा करने लगी। और एक दिन दो दिन नहीं, बरसों तक समाधि लगी रही, पर सेवा बंद नहीं करी, सेवा करती रही। बरसों के बाद में जब समाधि टूटी तो देवहूति बदल गई थी। देवहूति का शरीर कृश हो गया था, केवल हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, सेवा कर रही। कर्दम ऋषि ने जब देखा कि कोई अबला नारी दुबली पतली मेरी सेवा में है, तो कहने लगे कौन हो? देवहूति ने कहा कमाल है, आप भूल गए हमको, आपने विवाह किया है, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है, अब हमको भूल भी गए। हाथ जोड़े और कर्दम ऋषि ने जब ये सुना संतुष्ट हो गए। क्या बात है, तुष्टो हमाद्य तव मां नवीमानदाया शुश्रूषया परमया
हरया च भक्त्या यो देहिना मयमतीव सोहृत् सुदेहो नावेक्षितः समुचिता क्षतितुं मदर्थे तुष्टोऽहमद्य तव मानवीमानदाया। कर्दम ऋषि कहते कि हे मानवी, मानवी मतलब हे मनु की पुत्री, हे मानवी, धन्य है दुनिया में लोगों को यदि सबसे ज्यादा मोह होता है तो अपने शरीर का होता है, पर तुमने तो मेरी सेवा में अपना शरीर भी भूल गई। धन्य है, आज मैं संतुष्ट हो गया, मांगो क्या चाहती हो। देवहूति ने हाथ जोड़े और कहा कि एक पत्नी अपने पति से क्या चाहेगी। आप मेरे पति हैं, आपके साथ में खुश रहूं, जैसे रखो मैं वैसे हूं। कर्दम ऋषि ने आज देवहूति की सेवा से प्रसन्न होकर के जो तप किया था, तप के प्रभाव के कारण एक बिंदु सरोवर की रचना करी, अनेक अप्सराओं को प्रकट किया और मन से चलने वाला सुंदर एक विमान प्रकट किया। अप्सराएं आई, देवहूति को, कर्दम ऋषि को ले जाकर के बिंदु सरोवर में स्नान कराया। कामदेव और रति की तरह सुंदर लगने लगे और सुंदर श्रृंगार करके बैठ गए महाराज विमान पर। विमान ऐसा है जो जिससे कोई ईंधन नहीं चाहिए, पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए, मन के आधार पर चलने वाला है। मन जो कहता है वैसा ही चल देता है। मनोनुकूल चलने वाले विमान पर बैठ गए और 100 वर्षों तक लिखा है देवहूति ने और कर्दम ने विषयों का उपयोग किया, उपभोग नहीं किया। विमान में रह करके जहां मन कहता है, कभी ब्रह्मलोक, कहीं समस्त लोकों में घूम रहे हैं। विमान भी अद्भुत है, इस विमान के अंदर सब कुछ है, बाग बगीचे नदी तालाब सब है। उस विमान में रहते हैं और रहते रहते 9 कन्याओं ने जन्म लिया। आप ध्यान दीजिएगा, 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि अब मैं तपस्या करने जाऊंगा, 9 बेटियां हो गई। तो देवहूति ने कहा कि आप एक पुत्र देके जाएं, क्योंकि ये बेटियां तो अपने अपने घर चली जाएंगी, बेटी तो पराई होगी नहीं, ये छोड़ जाएगी। कर्दम ऋषि ने कहा, इसलिए नहीं रुक गए, इसलिए कि वन में जा रहे हैं भगवान का भजन करने, याद आ गया कि हमने विवाह ही इसलिए किया था कि भगवान पुत्र बन के आएंगे, यहीं पर भगवान आने वाले हैं, तो वन में क्या करें जाकर। इसलिए कर्दम ऋषि रुक गए और फिर कालांतर में साक्षात भगवान कपिल के, भगवान कर्दम और देवहूति के यहाँ पर साक्षात भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। भगवान कपिल का पूजन करेंगे गंधाक्षर के माध्यम से। साक्षात भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। अद्भुत भगवान कपिल का पूजन हुआ और यहाँ ब्रह्मा जी भगवान कपिल का दर्शन करने आए। ब्रह्मा जी के साथ में 9 पुत्र आए, वहीं से करा दीजिए भागवत जी
गंधाक्षत पुष्प से कराइए। भगवान कन्हैया भी बैठे, चढ़ा दे। बोलिए कपिल भगवान की। समस्त देवताओं ने, समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने, भगवान ब्रह्मा ने, सबने भगवान कपिल का गीत गाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, विराज दिया। अद्भुत पूजन हुआ और तदनंतर जय हो। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भगवान कपिल का दिव्य पूजन हुआ और ब्रह्मा के साथ में 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों का विवाह कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों के साथ में किया गया। कर्दम ऋषि की बड़ी बेटी का नाम कला है। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का भृगु से, शांति का अथर्वा और क्रिया का क्रतु से, हविर्भू का पुलस्त्य, श्रद्धा का अंगिरा से और गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ कर दिया। अब भगवान कपिल यहाँ पर विराजमान है। कर्दम ऋषि ने कमंडलू उठाया, भगवान को प्रणाम किया, तपस्या करने चले गए। यहाँ पर कपिल भगवान विराजमान थे, साधना में, योग समाधि में। देवहूति अकेली है कपिल भगवान के साथ। देवहूति कपिल के पास आई और कपिल से कहने लगी कि हे पुत्र, मैं कुछ जानना चाहती हूं, मैं कुछ समझना चाहती हूं। अब आप विचार करें, केवल कपिल उपाख्यान, कपिल गीता पर भी प्रयास करें ना, तो 2-4 दिन कथा केवल इतने पर हो सकती है। ये सांख्य योग की कथा है। यहां पर सुखदेव जी ने राजा को सांख्य योग का दिव्य ज्ञान दिया है कि निर्विण्णा नितराम भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। बढ़िया बात कही। कहने लगी देवहूति भगवान से कि हे प्रभु, हे पुत्र, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग के माध्यम से मिटा दो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार तरो कुठारम् मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदं वरिष्ठं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। तन्त्वागता। देवहूति जी कपिल भगवान से कहती है कि मैं आपकी शरण में आई। क्यों आई हो? देवहूति ने कहा क्योंकि मैं थक गई। क्यों थके हो? कहा कि दुनिया में सुख ढूंढते ढूंढते थक गई, पर सुख मिला नहीं। आहा, कपिल भगवान ताली बजा के हंस पड़े, कहने लगे कि मैया, तुम इसलिए थक गए हो क्योंकि जहां पर सुख मिलता है, जहां पर शांति मिलती है, वहां पर तुम ढूंढते नहीं हो, और जहां पर है नहीं वहीं ढूंढते रहते हो।
आहा, भैया इस संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख बेचा जाता है। जैसे भोजनालय में भोजन मिले, धाम जो परमात्मा है उनकी शरण में ढूंढो, उनके चरणों में ही सुख मिलता है। ढूंढने का तरीका गलत है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायना कथा मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधेश्याम राधेश्याम जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधेश्याम राधेश्याम। भगवान कपिल कहते मैया जगत में सुख नहीं है। कदली सन्निभो लोकाहा सारम यस्य न विद्यते। तुम जो परत हटाते हुए सुख ढूंढते हो, दूसरा दुख तुम्हें मिल जाता है। तुम कल्पना करते हो कि ये पालेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ध्यान देना, यदि आपको अच्छा लगे तो मैं प्रयास करता। हम प्रयास करते हैं सुख ढूंढने का, कुछ पाने में, कुछ मिल जाने में, और जब तक वो मिलता नहीं है तब तक हमें सुख दिखाई पड़ता है नहीं। और फिर वो मिल जाता है जब, जहां तुम सुख ढूंढते थे, फिर वहां से सुख गायब हो जाता है। ऐसा होता होगा। पहले गाड़ी नहीं होती है तो गाड़ी मिल जाए सुख दिखता है नहीं, और गाड़ी मिल गई तो महंगी वाली में सुख दिखता है, और महंगी वाली मिल गई तो जिनके पास हेलीकॉप्टर है वो अच्छे लगते हैं, वो सुखी होगा।